नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। योगिनी एकादशी पर चंद्रमा मेष राशि में होगा, वहीं गुरु भी मेष राशि में विराजमान है। ऐसे में इस दिन गुरु और चंद्रमा की युति गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। वहीं इस दिन सुबह शोभन योग भी रहेगा। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सकें। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती है, ऐसी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, नामुमकिन सा ही लगता है। इन परिस्थितियों में गजेंद्र मोक्ष का पाठ सर्वश्रेष्ठ फलदायी है। इससे कर्ज और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आज हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। लोगों ने नियमित रूप से इस कथा को पढ़कर और सुनकर अपने कर्जों से और अन्य कष्टों से मुक्ति पाई है। तो आइए गजेंद्र मोक्ष कथा का आरंभ करते हैं। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण के 8वें स्थान में किया गया है। क्षीरसागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वे उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां भी घूम रही थी। बड़ी जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तभी वे अपने समूह के साथ पास के सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उसका गजराज के पैर को मुंह से दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन असफल रहा। उसके झुंड के साथियों ने भी उसे बचाना चाहा पर सफल ना हो पाए। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष ना रह गया, तो उसने प्रभु की शरण ली और अंतर्नाद से प्रभु की स्तुति करने लगा। पूर्वजन्म के निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भागवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखें श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्व परमात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हुए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु और गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखकर गजेंद्र ने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए। अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा आदि गण भगवान विष्णु की प्रशंसा करने लगे। ग्राम दिव्यश्री को हो गया और भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वंत करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल मोती का दान दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और दिव्य धाम को चले गए। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, ये सुखदेव महाराज, ये गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये परीक्षित पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रुद्म था। वह द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की।
एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि ये राजा अपनी प्रजा पालन, अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अथ अगस्त्य ऋषि उस राजा पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को शाप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए, इसलिए तुम्हें वहीं अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्तृति करा देने वाली हाथी की यानी प्राप्त की, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई। भगवान श्रीहरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगह दी। गजेंद्र को जिस मगर ने पकड़ा था वह पूर्वजन्म में कुकु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में ये कुकु नाम का गंधर्व चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगर मगर कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने श्राप देखकर कुकु को कहा, हे कुकु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। श्राप मिलते ही वह गंधार ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तुम मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों ही होगा। इसी ग्रह रूपी कुकु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। कथा संपूर्ण हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब भी आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाए तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे, जैसे उन्होंने गजेंद्र को मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकाला था। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से कर्ज और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष के पाठ का सबसे अच्छा लाभ पाने के लिए सुबह स्नान करके और मुख पूर्व दिशा की ओर करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और औरों को जानकारी देने का पुण्य कमाएं। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। धार्मिक कथाओं और उनसे जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।